हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1 का चैप्टर नंबर 7 जो है नगर प्रशासन। तो बच्चों ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 और इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट 2। तो बच्चों जैसे कि हमने देख लिया था और हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक था नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि नगर निगम के काम क्या होते हैं। नगर निगम जैसे काम करते हैं तो उनकी जो पैसे है वो उनकी जो आय है वो किस काम से आती है। तो उसका मुख्य काम क्या था? कर। तो कर एक ऐसा ज़रिया है जिससे नगर निगम की आय होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें नगर पार्षद निगम पार्षद जो होते हैं, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। तो कर्मचारी यानी कि काम करने वाले, प्रशासनिक मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं और प्रशासनिक जो पूरा देखते हैं कि कैसे काम होना है, तो उस तरह से हम इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, आपको पता है जो शहर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और शहर को साफ़ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। देखो जब कोई चीज़ बड़ी है तो उसको साफ़ करना या फिर उस पर देखभाल करना, उसकी देखभाल करना, तो ये काम क्या हमारे बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि जो शहर होता है वो बहुत बड़ा होता है और क्या है उसे साफ़ करने की साफ़ रखने के लिए क्या है बहुत काम करना पड़ता है। जैसे कि और उसमें काम कौन करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। जैसे कि आप नगर निगम के बारे में जैसे जानोगे तो उसमें क्या है जो ज़्यादातर निगम पार्षद जो होते हैं वही क्या है यह डिसीज़न लेते हैं कि अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, अस्पताल ऐसा है जैसे कि रोड के आसपास बनाए, ठीक है, तो ताकि लोगों को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो जो पार्क है लोग वहाँ जाके एक्सरसाइज कर सकें, है ना। तो जो वातावरण है वो जो लोग हैं एक्सरसाइज कर सकें वहाँ जाके। तो ये निर्णय क्या है ज़्यादातर निगम पार्षद ही लेते हैं। और निगम पार्षद की एक समिति होती है, एक तरह से ग्रुप बन के काम करते हैं और साथ में डिसीज़न लेते हैं। फिर क्या है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, ठीक है, ताकि काम करने में क्या है आसानी हो कि ये जो वार्ड नंबर 1 है ये उन कर्मचारियों के लिए है, वार्ड नंबर 2 है वो उन कर्मचारियों के लिए है। तो मतलब काम करने में आसानी हो, इसलिए शहर को वार्डों में बांटा जाता है। और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि हर एक वार्ड में एक गांव की तरह होता है नगर। तो उसमें क्या है जो पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि हर एक वार्ड में पार्षद का चुनाव होता है। और जो जटिल निर्णय हैं जैसे कि डिसीज़न होते हैं वो पार्षद के समूह द्वारा लिए जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको जो पार्षद के साथ बहुत से लोग मिले होते हैं, समूह होता है, ग्रुप होता है जिसके साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बस स्टैंड को बेहतर बनाना, जैसे कि नगर निगम के पास क्या है, नगर के पास जहाँ पे एक नगर है वहाँ पे क्या है एक बस स्टैंड है, ठीक है, वहाँ पे बस स्टैंड को बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल बस स्टैंड को बेहतर बनाना। तो इसमें क्या है जैसे कि पहली बात तो बस स्टैंड वहाँ पे बनाया जाएगा जहाँ खुली जगह हो, ठीक है, और रोड की साइड बनाया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो आसानी से यातायात के जो साधन हैं उन पर उनकी जो सेवाएं हैं ले सके और अपना जो आना जाना है यात्रा कर सके। तो उसके लिए क्या है टिकट घर होना चाहिए, है ना, और वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए और जो टाइमिंग है बसों की वो होनी चाहिए। तो ये सारे काम क्या हैं ये पार्षद द्वारा जो निर्णय है लिए जाते हैं। और सेकंड है बाज़ार का कचरा, जैसे कि बाज़ार में जैसे साप्ताहिक बाज़ार होते हैं तो उनके जो कचरा हो जाता है या फिर कूड़ा हो जाता है तो उनकी कैसे सफाई करनी है, कैसे वहाँ पे सफाई हो, तो उनको साफ़ सफाई का काम भी करने का काम करते हैं।
फिर क्या है, शहर के जो मुख्य नालों की सफाई है ना, जो मुख्य नाले होते हैं, जैसे कि जैसे ये नगर हो गया है और नगर के चारों तरफ क्या है, यहाँ पे नाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्य है, कॉमन है, दिख जाएंगे। तो इनकी जो सफाई होगी, इनकी सफाई, जो सफाई का काम है, सफाई का जो डिसीज़न है वो भी पार्षद के द्वारा ही लिए जाते हैं। जो पार्षद के साथ जो ग्रुप होता है, ये निर्णय उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा सड़कों पर रोशनी। जैसे जो सड़क होती है, रोशनी का जो व्यवस्था है वो भी जो पार्षद का ग्रुप होता है वही मिलकर क्या है, डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हर एक मोहल्ले में 2 से 3 खंबे होने चाहिए, उन पे लाइट होनी चाहिए। तो जो रोशनी की व्यवस्था है, लाइट्स हो मोहल्ले में, तो इसकी भी जिम्मेदारी किनकी होती है, पार्षद की होती है, और ये मिलकर काम करते हैं। तो सड़कों पर रोशनी करने का भी काम पार्षद का ही होता है। देन क्या है हमारा, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि जो आयुक्त होते हैं और प्रशासनिक होते हैं, तो इसमें क्या है, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, जैसे कि IAS ऑफिसर हो गए, या फिर बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त मतलब इसमें क्या है, ये सरकारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, जो कि सरकार द्वारा लिया जाता है, और जो उसमें से बच्चे क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम को, तो उसमें क्या है, ये प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें यह है, जब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता है तभी आप प्रशासनिक कर्मचारी में भाग ले सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। और फिर क्या है, जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, वो चुने जाते हैं लोगों। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1 का चैप्टर नंबर 7 जो है नगर प्रशासन। तो बच्चों ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 और इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट 2। तो बच्चों जैसे कि हमने देख लिया था, और हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक था नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि नगर निगम के काम क्या होते हैं। नगर निगम जैसे काम करते हैं तो उनकी जो पैसे है, वो उनकी जो आय है वो किस काम से आती है। तो उसका मुख्य काम क्या था, कर। तो कर एक ऐसा ज़रिया है जिससे नगर निगम की आय होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें नगर पार्षद, निगम पार्षद जो होते हैं, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। तो कर्मचारी यानी कि काम करने वाले, प्रशासनिक मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, और प्रशासनिक जो पूरा देखते हैं कि कैसे काम होना है। तो उस तरह से हम इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, आपको पता है जो शहर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और शहर को साफ़ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। देखो, जब कोई चीज़ बड़ी है तो उसको साफ़ करना या फिर उस पर देखभाल करना, उसकी देखभाल करना, तो ये काम क्या हमारे बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि जो शहर होता है वो बहुत बड़ा होता है, और क्या है, उसे साफ़ करने की साफ़ रखने के लिए क्या है, बहुत काम करना पड़ता है। जैसे कि, और उसमें काम कौन करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। जैसे कि आप नगर निगम के बारे में जैसे जानोगे, तो उसमें क्या है, जो ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर निगम पार्षद जो होते हैं वो ही क्या है, यह डिसीज़न लेते हैं कि अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, अस्पताल ऐसा है जैसे कि रोड के आसपास बनाए, ठीक है, तो ताकि लोगों को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो जो पार्क है लोग वहाँ जाके एक्सरसाइज कर सकें, है ना। तो जो वातावरण है वो जो लोग हैं एक्सरसाइज कर सकें वहाँ जाके। तो ये निर्णय क्या है, ज़्यादातर
निगम पार्षद ही लेते हैं। और निगम पार्षद की एक समिति होती है, एक तरह से ग्रुप बन के काम करते हैं और साथ में डिसीजन लेते हैं। फिर क्या है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, ठीक है, ताकि काम करने में क्या है, आसानी हो। कि ये जो वार्ड नंबर 1 है ये उन कर्मचारियों के लिए है, वार्ड नंबर 2 है वो उन कर्मचारियों के लिए है, तो मतलब काम करने में आसानी हो, इसलिए शहर को वार्डों में बांटा जाता है। और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि हर एक वार्ड में एक गांव की तरह होता है नगर, तो उसमें क्या है, जो पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि हर एक वार्ड में पार्षद का चुनाव होता है। और जो जटिल निर्णय हैं, जैसे कि डिसीजन होते हैं, वो पार्षद के समूह द्वारा लिए जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जो पार्षद के साथ बहुत से लोग मिले होते हैं, समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसके साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बस स्टैंड को बेहतर बनाना, जैसे कि निगम के पास क्या है, नगर के पास जहाँ पे एक नगर है वहाँ पे क्या है, एक बस स्टैंड है, ठीक है, वहाँ पे बस स्टैंड को बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल बस स्टैंड को बेहतर बनाना, तो इसमें क्या है, जैसे कि पहली बात तो बस स्टैंड वहाँ पे बनाया जाएगा जहाँ खुली जगह हो, ठीक है, और रोड की साइड बनाया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो आसानी से यातायात के जो साधन हैं उन पर उनकी जो सेवाएं हैं ले सके और अपना जो आना जाना है यात्रा कर सके। तो उसके लिए क्या है, टिकट घर होना चाहिए, है ना, और वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, और जो टाइमिंग है बसों की वो होनी चाहिए। तो ये सारे काम क्या हैं, ये पार्षद द्वारा जो निर्णय है लिए जाते हैं। और सेकंड है बाज़ार का कचरा, जैसे कि बाज़ार में जैसे साप्ताहिक बाज़ार होते हैं तो उनके जो कचरा हो जाता है या फिर कूड़ा हो जाता है, तो उनकी कैसे सफाई करनी है, कैसे वहाँ पे सफाई हो, तो उनको साफ़ सफाई का काम भी करने का काम करते हैं। फिर क्या है, शहर के जो मुख्य नालों की सफाई, है ना, जो मुख्य नाले होते हैं, जैसे कि जैसे ये नगर हो गया है और नगर के चारों तरफ क्या है, यहाँ पे नाले हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य है, कॉमन है, दिख जाएंगे, तो इनकी जो सफाई होगी, इनकी जो सफाई का काम है, सफाई का जो डिसीज़न है वो भी पार्षद के द्वारा ही लिए जाते हैं। जो पार्षद के साथ जो ग्रुप होता है ये निर्णय उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा सड़कों पर रोशनी। जैसे जो सड़क होती है रोशनी का जो व्यवस्था है वो भी जो पार्षद का ग्रुप होता है वही मिलकर क्या है डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हर एक मोहल्ले में 2 से 3 खंबे होने चाहिए, उन पे लाइट होनी चाहिए। तो जो रोशनी की व्यवस्था है, लाइट्स हो मोहल्ले में, तो इसकी भी जिम्मेदारी किनकी होती है, पार्षद की होती है, और ये मिलकर काम करते हैं। तो सड़कों पर रोशनी करने का भी काम पार्षद का ही होता है। देन क्या है, हमारा आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि जो आयुक्त होते हैं और प्रशासनिक होते हैं, तो इसमें क्या है, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं जैसे कि IAS ऑफिसर हो गए या फिर बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त मतलब इसमें क्या है, ये सरकारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है जो कि सरकार द्वारा लिया जाता है, और जो उसमें से बच्चे क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम को, तो उसमें क्या है, ये प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें यह है, जब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता है तभी आप प्रशासनिक कर्मचारी में भाग ले सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। और फिर क्या है, जबकि जो पार्षद होते हैं, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, यानी कि जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, वो चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा
चुने जाते हैं। तो इसका मतलब ये है जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें क्या है, जो यास्मीन खाला है और जो बच्चे हैं जो उनके क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो फिर क्या है वो बताती है दरअसल काम को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, ठीक है, जैसे कि जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, ठीक है, और उद्यानों की देखभाल का विभाग, ठीक है। जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनकी जो देखभाल है कितनी है, कहाँ कहाँ है, तो वहाँ पे काम क्या होता है, उनकी देखभाल करने के भी क्या है, उद्यानों का काम अलग अलग होता है। और सड़क व्यवस्था का विभाग और बिजली विभाग, ये क्या है, ये अलग अलग विभागों में बांटे जाते हैं काम को, ठीक है। तो ये जल विभाग जो है वो जो वहाँ पे रहे लोग होते हैं उनकी जो जल की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, ताकि पानी उनको पानी की जो सुविधा है उन लोगों तक पहुँच सके। सेकंड, कचरा जमा करने का विभाग जो होता है, जैसे कि जहाँ लोग रहते हैं तो आपको पता ही है वहाँ पे कूड़ा कचरा भी होने वाला होगा, ठीक है, तो होता है। तो कचरा जमा करने का भी विभाग होता है कि वहाँ से कचरा उठा के वो वहाँ से सफाई कराएं, ठीक है। तो जो फिर क्या है, उद्यानों की देखभाल करना है ना, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको जो देखना होता है, देखभाल करने का विभाग भी अलग होता है। और लास्ट क्या है, सड़क व्यवस्था का विभाग, जैसे कि सड़कें टूटी हुई होती हैं तो उन्हें ठीक करवाना और उन्हें सही से बनवाना ताकि लोगों को परेशानी ना हो, तो उसके लिए कि विभाग अलग होता है। और लास्ट में क्या है, बिजली विभाग। तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो जो इस चैप्टर में बात हो रही है और जो जहाँ से शुरू हुआ है चैप्टर, उसमें क्या है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बच्चों से क्या है, जो उसमें से एक लड़की होती है जिसके द्वारा वो खंबे की जो लाइट है वो टूट जाती है, तो वहीं से चैप्टर शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा मेन क्या है, बिजली विभाग। तो वो बिजली विभाग को कॉल करके इसे लगवाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, जो यास्मीन खाला है वो बताती है कि वह नगर निगम के सफाई विभाग में थी, ठीक है। जो नगर निगम का सफाई विभाग होता है उसमें वो कार्य करती थी और अब क्या है, वो रिटायर हो गई है, तो वो थी सेवा विभाग में थी, ठीक है, सफाई विभाग में। और उसी के लेखा, उसी जो सफाई विभाग में थी, तो वहाँ पे उनका क्या काम था, तो वो वहाँ पे लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती, यानी कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी पर्चियाँ बनाती थी, जो उनकी सैलरी है, तनख्वाह होती है, उनकी पर्चियाँ वे बनाने का काम करती है। एक तरह से वो अकाउंट मैनेजर थी। और फिर क्या है, जहांगीर है, जहांगीर ने पूछा खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है। तो इसमें क्या है, फिर जो खाला है वो एक जो बीती हुई कहानी है उसको सुनाने लग जाती है और ये बोलती है कि हाँ, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कैसे है कि जो जहांगीर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कूड़ा है इकट्ठा होकर जाता कहाँ है। तो ऐसे में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या है, रिसाइकल होता है, ठीक है। रिसाइकल इसलिए होता है क्योंकि जो सारा कूड़ा है वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, आप ही सोचो वो जाएगा कहाँ। तो ऐसे में क्या है, वो उन्हें बताती हैं, जैसे कि कुछ सालों पहले हमारे ही कॉलोनी में पुणे शहर में क्या है, पुणे शहर में जो पहले गलियां बहुत ही गंदी रहती थी और जगह जगह कूड़ा फैला रहता था। इसमें क्या है, बच्चों ने क्या है, क्रिकेट खेलना भी बंद कर दिया था और फिर क्या है, बच्चे बीमार भी पड़ने लग जाते थे और बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी, डेंगू, मलेरिया। तो ऐसे में क्या है, जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या है, विरोध किया कि जो हमारे गली मोहल्ले में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसकी सफाई करवाने का जो काम है उन्हें नियमित रूप से हो, और जो गली मोहल्ले में जो नालियां भरी हुई हैं, जो
कचरे फैले हुए हैं, उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों ने यहाँ तक कि बाहर खेलना भी बंद कर दिया है। तो उसके लिए क्या है, महिलाओं ने क्या है आवाज़ उठाई, और उसमें मेन जो महिला थी वो थी गंगाबाई। ठीक है, तो जो गंगाबाई थी उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने धरना बैठाने तक की सोच ली थी, और उन्होंने नारे के साथ कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, और नारे के साथ वो जो वहाँ के पार्षद होते हैं उनके पास लेकर गई, और उनके जो पार्षद के घर के सामने नारे लगाने लग गई। ठीक है, आवाज़ उठाने लग गई कि जो सफाई है ये सफाई नहीं होती है और हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो उसके लिए फिर पार्षद बाहर आता है और वो वादा करता है कि मैं अगले दिन ही क्या है हम नगर निगम के पास जाएंगे, और वहाँ पे अपनी जो समस्या है इसको रखेंगे ताकि इसका समाधान हो सके। और साथ ही जो सफाई का इंजीनियर है, जो उन्हें भी अभियंतर है यानी इंजीनियर है, उन्हें भी साथ ले जाने के लिए एक अच्छा सोचा कि उन्हें भी ले जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने वादा किया। ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या है वहाँ पे चले जाते हैं सारी महिलाएं, और पार्षद ने साथ ही यह भी बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो मोहल्ले में वयस्क लोग हैं जो 18 साल से उम्र तक हैं या फिर उनसे ऊपर हैं, उनके सभी के साइन करवा लिए जाए, ताकि जो ये समस्या है, जो कचरा उठाने वाली समस्या है, इस पर और जोर दिया जाए और इस समस्या का हल निकल सके। ठीक है, तो फिर वो चले जाते हैं अगले दिन, उनके साथ वो तीनों चले जाते हैं, एक पार्षद और कुछ महिलाएं, उसमें गंगाबाई भी होती है, और हमारे जो अभियंतर होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, तो वो भी चले जाते हैं, सफाई इंजीनियर जो होते हैं। ठीक है, तो वो चले जाते हैं नगर निगम के पास। तो वो बोलते हैं, तो उन्होंने जैसे अपनी समस्या रखी, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, जो ट्रक हैं, जो सफाई जो कचरा उठाने के जो ट्रक है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, वो पर्याप्त नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या है, जो गंगाबाई है वो तपाक से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं कि क्या अमीर लोगों के लिए वो ट्रक पर्याप्त है, हमारे लिए नहीं है। तो मतलब ऐसे बहुत से बोलते हैं, और यहाँ तक कि जो गंगाबाई होती है उन्हें क्या है, उन्होंने एक तरह से क्या है चेतावनी दी कि अगर हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और नियमित रूप से हमारे मोहल्ले में जो सफाई नहीं होगी, तो क्या है औरतें आपके घर के सामने या फिर धरना पे बैठ जाएंगी, और क्या है मतलब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी, और जब अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है। तो ऐसे में क्या है, फिर 2-3 दिन तो कुछ हुआ नहीं, फिर धीरे धीरे क्या है, जो वहाँ के जो नगर निगम है उन्होंने इस पर जोर दिया, और वहाँ पे आसानी से ये बात सुलझ गई। ठीक है, तो फिर क्या है, जो बच्चे यह कहानी सुन रहे होते हैं वो बोलते हैं, जो यास्मीन खाला कहानी बता रही होती है, तो बच्चे सुन रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि फिर तो मतलब जो कूड़ा अलग करने की जो सुझाव है वो किसका है, ये भी क्या गंगाबाई ने दिया था। वो बोलते हैं कि नहीं, ये गंगाबाई ने नहीं दिया था, ये तो नगर निगम का खुद का ही सुझाव था, ताकि जो सूखा कूड़ा होता है, यानी कि जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कपड़े और कांच, ये सब जो सूखे कूड़ा होता है वो अलग डस्टबिन में डाले। ठीक है, और जो गीला कूड़ा होता है, खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, वो अलग डस्टबिन में डाले। तो ये सुझाव जो था वो था नगर निगम का, और यह सुझाव दिया नगर निगम ने। तो इसके द्वारा क्या है, इससे जो फ़ायदा होगा वो बोले कि जैसे कि कूड़े को कैसे अलग अलग उसमें पार्टों में डिवाइड करना है, उससे क्या बन सकता है, रिसाइकल करना होता है, तो वो कैसे करते हैं। तो जो डस्टबिन अलग अलग होते हैं, तो ऐसे में क्या है, यास्मीन खाला बताने लगती है। तो जो ऐसे में क्या है, एक तो उनकी जो कूड़ा उठाने की, जो मोहल्ले में गंदगी फैली रहती थी, उसे कूड़ा उठाने की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया। अब क्या है, नियमित रूप से वहाँ पे सफाई होने लग गई थी। और क्या है, फिर सेकंड जो एक सुझाव
किनका था, नगर निगम के द्वारा भी एक सुझाव दिया गया था, वो था जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो सूखा कूड़ा होता है वो अलग डस्टबिन में, और जो गीला कूड़ा होता है वो अलग डस्टबिन में डालने का सुझाव दिया, ताकि जो आगे जाके जो कूड़ा होता है, जो कूड़ा होता है वो क्या है, आगे जाके जो रिसाइकल होता है उसे उसमें करने में आसानी हो, और इससे क्या है, वो जो आगे काम कर रहे लोग हैं उन्हें आसानी होती है, मतलब छांटने में उनका अलग प्रोसेस होता है। तो ऐसे में क्या है, ये नगर निगम का सुझाव था। जैसे कि आपको पता है हरे रंग का जो कूड़ेदान होता है उसमें किस तरह का कूड़ा डालते हैं, और नीले में क्या है, कौन से तरह का कूड़ा डालते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे मेरा है कि आपको ये बताना है कि जो नीले कलर का कूड़ेदान है उसमें किस तरह का कचरा डाला जाता है, और जो हरा कलर का कूड़ेदान है उसमें किस तरह का कचरा डाला जाता है। तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर हो गया है फिनिश। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।